तो तुम्हारे भाई ने ऐसी थ्योरी बनाई है जो एनसीईआरटी की ऐसी की तैसी कर देगी। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन, व्हाट इज एन एटम? सबको पता है, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। एटम इज अ इंडिविजुअल पार्टिकल। ठीक है, इसे डिवाइड नहीं कर पाते, एटम को हम डिवाइड नहीं कर पाते। इतने में बात तो क्लियर रहती है। लेकिन ये चीज़ गलत भी प्रूफ हो गई थी। क्या कहा गया कि एटम जो है डिवाइड हो सकता है, किसमें? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियस में। ये भी पढ़ लिया था हमने। चलो मान लो मैंने एक एटम लिया, उसे माइक्रोस्कोप में देखा। अभी हम 2D स्ट्रक्चर की बात करेंगे, 3D में कॉम्प्लेक्स हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो 2D स्ट्रक्चर ले रहे हैं हम। तो तुम सबको पता है कि नथिंग इज कॉन्टीन्यूस, सब जो है इनकंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस से बने होते हैं। लाइक जैसे ये मैटर है तो छोटे छोटे एटम से बना होता है। अब एक बात बताओ, ये जो एटम है ये भी तो किसी से बना होगा। इसका छोटा सा पार्टिकल लिया, ये जो क्लोज करके हमने देखा कि ये एक्स है। मान लो इस पूरे से छोटे से हिस्से को इंटीग्रेट होता है ना, ये छोटे से हिस्से को एक्स मान लिया, ये एक्स से बना होगा। आई मीन एटम तो फिर छोटा ही नहीं है। इस एक्स से मिलके ही तो एक एटम बन रहा है। जब एक्स नेट निकालोगे तभी तो एक एटम बनेगा। अब मान लो एक एक्स को जूम करा, वो भी किसी से बन रहा होगा। मान लो वाई से बन रहा है, उसका छोटा सा पार्ट वाई ले लिया, तो वाई 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 प्लस करके हमें एक एक्स मिला, एक्स 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 प्लस करके एटम मिला। और वैसे ही अगर हम वाई को जूम करेंगे तो फिर उसे वो भी जेड से हो रहा होगा, उसका छोटा सा पार्ट ले लेंगे, जेड हो जाएगा, जेड प्लस करके वाई बन रहा होगा, और सो ऑन। तो मतलब क्या मतलब है इसका? कि एटम से भी ज़्यादा छोटा चीज़ हो सकती है। हाँ, माना कि हम पे डिवाइस नहीं है, लेकिन इसका मतलब यूँ थोड़ी कि एटम ही सबसे ज़्यादा छोटा है या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन था उसके अंदर, ठीक है। मान लो तुमने एक बोतल ली, बोतल के अंदर पानी, तो वैसी ही रिलेशन एटम और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के साथ है। ये जो एटम है इसे बोतल के साथ कंपेयर करो, और वो जो पानी है वो इलेक्ट्रॉन के साथ कंपेयर करो। मतलब अंदर की चीज़ अलग है। जैसे कुकर के अंदर दाल है, लेकिन कुकर तो खाली है ना, उसके एटम को अगर होलो कर दिया तो वो एटम जो होलो है वो भी तो किसी ना किसी चीज़ से बना होगा। इसका मतलब यूँ थोड़ी कि अगर एटम को काटोगे तो न्यूक्लियस निकलेगा। ऑब्वियसली निकलेगा, लेकिन वो उसके अंदर का पार्ट है। अगर एटम को डिवाइड करोगे, उसका जो सरफेस है वो भी तो छोटा है एटम से। तो मतलब मेरा कंक्लूजन क्या निकल रहा है? कंक्लूजन ये निकल रहा है कि या तो कभी कोई चीज़ इंडिविजुअल है ही नहीं, सब कुछ डिवाइड किया जा सकता है, करते रहो इन्फिनाइट टाइम तक हो सकता है वो डिवाइड। और या तो उसका जो लास्ट टर्म आएगा वो एनर्जी के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में निकल जाएगा मेरे ख्याल से। तो दैट्स ऑल, दिस इज ऑल माई थ्योरी। आई डोंट नो इफ माई postulate इज राइट और रॉन्ग, बट that's my thinking. I think it's right. Your NCRT are wrong. I'm not declaring conclusion, but okay, ठीक है, देखते हैं क्या होता है।